हेलो, वेलकम इन आवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक अप्रोच। ये हमारी क्लास नंबर 4 है रिसर्च की। इससे पहले हमने जो क्लास की थी वो थी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद अब पहले मैं क्लियर कर दूं, जो साइंटिफिक अप्रोच है उसका मीन ही रिसर्च है। ठीक है, तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है, रिसर्च क्या है। तो ये दोनों एक ही सेम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेप देखेंगे इसकी। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रिसर्च की कि रिसर्च इज़ ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच। सिस्टमेटिक यानी कि स्टेप बाय स्टेप, तो वो सारे स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है स्टेट रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब जो हमने रिसर्च करने के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना रिसर्च प्रॉब्लम, तो रिसर्च प्रॉब्लम जो हमारा टॉपिक होता है, जो टॉपिक है हमारा। ठीक है, जैसे हम डायबिटीज़ ले लें, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस ले लें, या फिर कोई मदर जो कंगारू मदर केयर का असेसमेंट करना है, जो पोस्टमार्टम मदर है उनके ऊपर। तो ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब हम रिसर्च प्रॉब्लम, जैसे हमने पिछली वाली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस थी उसके अंदर हमने देखा था हेडेक। तो हेडेक के ऊपर हम अपनी प्रॉब्लम, तो हेडेक हमारा क्या होगा, एक रिसर्च प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो इसका क्या हम पूरा स्टेटमेंट बना कर तैयार कर लेंगे कि हमें किसके ऊपर रिसर्च करनी है। वो स्टेटमेंट ऐसा होगा, मतलब हमें रिसर्च क्या करनी थी कि जो हमारी पोस्टमार्टम मदर होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो केएमसी हम करवाते हैं, ठीक है, तो जो स्ट्रेस लेवल होता है और मिल्क प्रोडक्शन होता है उस पर क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है पोस्टमार्टम मदर पे। हमारी रिसर्च है तो हमने उसका क्या किया, एक स्टेटमेंट बना के तैयार कर लिया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, स्टेट रिसर्च प्रॉब्लम। फिर है स्टेप नंबर सेकंड, इसमें है स्टेट ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ स्टडी, मतलब जो हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, और एक लिस्ट बनानी है हमको कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये किसके लिए कितना इफ़ेक्टिव होगा, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, जो भी हमें उस काम करना है वो सारे हम अब एक ऑब्जेक्टिव बना के तैयार कर लेंगे कि इसमें हमें क्या क्या स्टडी करनी है। क्योंकि इससे क्या होगा कि कई लोग ऐसा होता है कि रिसर्च करते टाइम इधर उधर चले जाते हैं, मतलब कर किसी और चीज़ पे रिसर्च रहे थे और वो किसी और चीज़ पे रिसर्च करते करते कहीं और निकल जाते हैं। जैसे हम अभी केएमसी का देख रहे थे, केएमसी का इफ़ेक्ट जब पोस्टमार्टम मदर पे के कितना स्ट्रेस लेवल पर और मिल्क प्रोडक्शन पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। अब वो अदर प्रॉब्लम पे ना निकल जाए, कहने का मतलब जब पोस्टमार्टम मदर अपना एक्सपीरियंस बताएंगी तो वो अपने घर की कंडीशन बताने लग गई, ठीक है, कोई भी अपनी सोशल प्रॉब्लम बताने लग गई या फिर इकोनॉमिक कंडीशन बताने लग गई, तो हमारी जो रिसर्च है वो इधर उधर ना चली जाए अलग डायरेक्शन में। तो इसलिए हम पहले ही अपने ऑब्जेक्टिव की एक स्टेटमेंट बना के तैयार कर लेंगे। फिर है स्टेप नंबर 3, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ये है कि हम सारा जो हमारा पूरा पूरा जितना भी पिछला, जितनी रिसर्चेज हो चुकी होंगी, जितने भी थीसिस होंगे, जितना भी ऑनलाइन ऑफलाइन डाटा होगा हमारे रिसर्च से रिलेटेड, वो हम पढ़ लेंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा है, इससे ये है कि एक तो हम दोबारा से जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो रिपीट तो नहीं हो रही, मतलब हम जो रिसर्च स्टडी अपनी बनाएंगे रिज़ल्ट आएगा हमारा आउटकम, ऐसा तो नहीं, वो पहले ही उसकी फाइंडिंग हो चुकी हैं। ठीक है, और हमें इससे दूसरा क्या कि हम जब ये पुराना सब देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे क्या नहीं करना है और किस, अब हमें अपनी रिसर्च को किस डायरेक्शन में आगे ले जाना है। ठीक है, कुछ नया फाइंड करने के लिए। ये नहीं हो कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं किया, जब आप अपना रिसर्च का आउटकम देखें फाइनल रिज़ल्ट तो पता चले कि ये स्टडी तो पहले ही हो चुकी थी। तो इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर है लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स एक पहले से ही स्टेटमेंट बना के तैयार कर लेना कि जैसे केएमसी का इफ़ेक्ट हम देख रहे थे किसके ऊपर, पोस्टमार्टम मदर के ऊपर। ठीक है, किस में, स्ट्रेस लेवल का, कि वो कम होगा
कि नहीं, और मिल्क प्रोडक्शन पर। तो हमने एक हाइपोथेसिस बना के तैयार कर लिया कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब पहले से अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ, केएमसी का इफ़ेक्ट पड़ता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो ये हम एक स्टेटमेंट बना के तैयार कर लेंगे कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के हमारा ये रिज़ल्ट रहेगा और इन दोनों के बीच रिलेशन निकलेगा या रिलेशन नहीं होगा। ये है हमारा हाइपोथेसिस। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट्स कॉल्ड हाइपोथेसिस। फिर है क्वेश्चन स्टेप नंबर 5, डिफाइन वेरिएबल। अभी मैंने क्या कहा कि हम वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। डिफाइन वेरिएबल हमारे इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल है, केएमसी हो गया, स्ट्रेस लेवल हो गया, अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन हो गया, और पीपीएम हो गया, मतलब पोस्टमार्टम मदर हो गए। तो ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं ना, इन्हें हम अलग अलग डिफाइन करेंगे कि किसका ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। सारे इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये वेरिएबल्स तो आगे पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन हम अपने रिसर्च स्टडी करने से पहले अपने सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। फिर है हमारा स्टेप नंबर 6, सिलेक्ट मेथड ऑफ टेस्ट हाइपोथेसिस। सिलेक्ट मेथड ऑफ टेस्ट हाइपोथेसिस मतलब जो हमने स्टेटमेंट बना के तैयार की कि हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे उन सबको लिस्ट डाउन करना है, ठीक है। सिलेक्ट मेथड टू टेस्ट हाइपोथेसिस, यानी कि वो सारे मेथड जिनसे हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने वाले हैं उन सबको लिस्ट डाउन कर देना है। फिर आता है स्टेप नंबर 7, डिफाइन पॉपुलेशन सैंपल एंड रिसर्च सेटिंग। पॉपुलेशन मतलब जैसे हम एक एरिया चुनते हैं हम, ठीक है, उसके अंदर हम चूज़ करते हैं पॉपुलेशन। हमने क्या चूज़ की कि हम पोस्टमार्टम मदर को ही चूज़ करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उस एरिया में जितनी पोस्टमार्टम मदर आती हूँ, ठीक है, फिर हम उसमें सैंपल मतलब अब पोस्टमार्टम मदर तो पूरे आगरा में कहीं भी हो सकती हैं, तो हम पर्टिकुलर और सिलेक्टेड कर लेंगे कि पर्टिकुलर इस हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम मदर, ठीक है। सैंपल में हम क्या करेंगे, जैसे हमने 100 पोस्टमार्टम मदर ले ली, ठीक है, इतना बड़ा सैंपल तो नहीं यूज़ कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे 4-4 का या 3-3 का या 2-2 का, कि हर ग्रुप से एक लेना है, या फिर पर्ची वाला सिस्टम कर लेंगे, रैंडम मेथड यूज़ कर लेंगे। तो ये सारे मेथड होते हैं सैंपल सिलेक्ट करने के, वो यूज़ करके हम अपना सैंपल सिलेक्ट कर लेंगे। तो पॉपुलेशन क्या होता है, जो हमने रिसर्च करने के लिए जितना एरिया मतलब जिन लोगों को चूज़ किया है, और सैंपल पॉपुलेशन के अंदर से चूज़ किया जाता है, ठीक है। रिसर्च सेटिंग जैसे मैंने अभी कहा कि रिसर्च सेटिंग क्या होती है, हॉस्पिटल। रिसर्च सेटिंग होगी वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल जिसके अंदर से हम अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं, जहाँ पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। फिर आता है स्टेप नंबर 8, पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या है, एक बड़ी रिसर्च से पहले, मतलब कंप्लीट अपनी मतलब रिसर्च स्टडी शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्मॉल स्टडी की जाती है, ठीक है। स्मॉल स्टडी की जाती है, मतलब एक तरीके का ट्रायल होता है ये, जिससे कि हमारे जो फ्यूचर में जो हम बड़ी रिसर्च करने वाले हैं तो उसमें होने वाले नुकसान को, और ठीक है, उसमें हम कोई प्रोसेस या कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई टूल जो है हमारा वो हम गलत तो यूज़ नहीं कर रहे, तो पहले से ही वो सारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पायलट स्टडी कहते हैं। मतलब अगर हम 100 लोगों पे आगे चल के रिसर्च करने वाले हैं, तो उसमें से 10 लोगों के ऊपर एक छोटा सा ट्रायल करके देख लेंगे कि इनके ऊपर क्या आउटकम आएगा। ये हमारी पायलट स्टडी होती है। फिर है 9th स्टेप, कलेक्ट डाटा। हमने क्या किया, 7 स्टेप पे अपनी जो पॉपुलेशन थी वो ली, फिर अपना सैंपल सिलेक्ट कर लिया, फिर रिसर्च सेटिंग भी सिलेक्ट कर ली। 9th स्टेप पे हम उससे डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारी, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी हम इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर लेंगे। एनालिसिस डाटा मतलब जो हमने इंफॉर्मेशन ली है, जो हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन ली यहाँ पर, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि उसका आउटकम क्या रहा, ठीक है।
मतलब 100 मदर का जो डाटा आया था हमारे पास कलेक्ट करना था, तो उसको स्टैटिकल मेथड से भी यूज़ करके देखेंगे, सिंथेसिस करके देखेंगे उसका कि इसका क्या आउटकम रहा, क्या रिज़ल्ट रहा। ठीक है, ये हमारा एनालिसिस डाटा होता है। फिर हमारी लास्ट स्टेप वो है कम्युनिकेट फाइंडिंग। इसमें यह कम्युनिकेट फाइंडिंग मतलब जो हमारा फाइंडिंग आई है, मतलब जो रिज़ल्ट आया है एनालिसिस डाटा में, ठीक है, जो रिज़ल्ट आया है तो उसका क्या करेंगे, हम उसको पब्लिश कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि जो रिसर्च है हमारी, ठीक है, वो लोगों तक जाए, वो फैले। क्योंकि इससे क्या होगा, दोबारा से वही रिसर्च रिपीट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि जो नेक्स्ट वाला रिसर्चर होगा, जब वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेगा, पुरानी रिसर्च पढ़ेगा, तो वो आपकी रिसर्च भी पढ़ेगा, तो वो आपकी रिसर्च को दोबारा रिपीट नहीं करेगा, वो उसके आगे से रिसर्च करेगा। तो इस तरीके से, और जो हमने रिसर्च की है वो हॉस्पिटल में अगर कोई आपने कोई नया प्रोसीजर कुछ नया आपने इम्प्रूवमेंट किया है अपनी रिसर्च में, तो हॉस्पिटल वाले भी उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे केएमसी का अगर हमें अच्छे फैक्ट, अच्छे बेनिफिट पता चलते हैं, तो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, पोस्टमार्टम मदर है उससे केएमसी के इफ़ेक्ट बताएंगे कि इस रिसर्च में ये देखा गया था। तो इस तरीके से क्या होता है, ये रिसर्च जो है वो यूज़ की जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसलिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है रिसर्च को। ये नहीं है कि रिसर्च को अपने पास रख लिया, रिसर्च करने के बाद उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिसर्च।